अगर तुम अभी अपने आप को व्यभिचार के हवाले कर देते हो और उसमें जीते हो तो तुम्हारा भविष्य तय नहीं है। तुम्हारी अहमियत इस बात पर निर्भर करती है कि तुमने अपने आप को कितनी जानकारी से मजबूत किया है। पहली बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, पहली, यह मायने नहीं रखता कि वो बात लोगों में लोकप्रिय है या नहीं। सबसे पहले परमेश्वर को रखो, परमेश्वर का डर रखो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब बहुत सी चीजों से मैंने खुद को बचाया ताकि मैं वहां पहुंच सकूं जहां आज हूं। मैं यहां यूं ही नहीं पहुंचा, यह कोई संयोग नहीं था। बहुत सी महिलाएं मेरे पास आईं। मैं मशहूर था, बहुत जवान, जोश से भरा हुआ और कोई छोटा लड़का नहीं था। और मैं बहुत उदार भी था क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान था। जब मैं जवान था तब मैं अपने स्कूल के सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक था। मैं अच्छा दिखता था, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। तो औरत को आकर्षित करने वाली हर बात मुझ में थी। तो अगर मैं चाहता तो अपनी जिंदगी में हर दिन अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बना सकता था। मैं ऐसा कर सकता था, मेरे पास ऐसा करने का हर मौका था, हर हक था। लेकिन तुम जानते हो क्या हुआ? मैंने ऐसा न करने का फैसला लिया। यह एक चुनाव था, एक सख्त सोच समझ कर लिया गया पक्का चुनाव। क्या मुझे कई बार प्रलोभन हुआ? हां, मैं इंसान हूं, मैं शादीशुदा हूं। और जब तुम किसी आदमी को शादीशुदा देखते हो तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो आदमी यौन रूप से सक्रिय है ना? क्योंकि तुम शादीशुदा नहीं हो, इसलिए तुम्हें यह करना उचित नहीं। युवा लोगों, सुन रहे हो ना? जिस चीज से तुम जूझ रहे हो मैं भी उसी से जूझा हूं। हम सब जूझे हैं, ठीक है? मुझे भी वैसे ही प्रलोभन हुआ जैसे तुम्हें होता है, लेकिन उस प्रलोभन के बीच में मेरे पास एक चयन था। भले ही तुमसे गलती हो गई हो, तुम फिर से तय कर सकते हो कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। जो भी चीज तुम बॉयफ्रेंड कहते हो वो है लड़का विनाश। लड़का क्या? लड़का विनाश। इसे कभी मत भूलना। अगर कोई आता है और कहता है मेरा बॉयफ्रेंड बनो, तो याद रखना यह आवाज तुम्हारे दिमाग में गूंजे। अगर तुम अभी अपने आप को व्यभिचार के हवाले कर देते हो और उसमें जीते हो तो तुम्हारा भविष्य तय नहीं है। जब तुम जवान हो, 20, 19, 20, ठीक है, यहां तक कि 22, तुम बहुत जवान हो। जो तुम्हें करना चाहिए वो है इस बात पर गर्व करना कि तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं। पढ़ो, यही अभ्यास करो, यही मेहनत है। जब मैं 17 साल का था तब तक मैंने करीब 250 किताबें पढ़ ली थी। 17 की उम्र में 21 की उम्र तक मुझे याद भी नहीं कितनी किताबें पढ़ी। मैंने कोर्टशिप, रिश्ते, शादी पर किताबें पढ़ी जब मैं 17, 19, 20 का था। मैंने पढ़ा कि तुम वैसे क्यों व्यवहार करते हो जैसे करते हो। आत्मा द्वारा नियंत्रित स्वभाव पर किताबें पढ़ी। इतना पढ़ा कि किताबें मुझे पढ़ने लगी। 22, 29 की उम्र तक मैं करोड़ों की गिनती करने लगा था। मुझे बहुत कुछ पता था, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे साथी अब भी नौकरी ढूंढ रहे हैं। मेरे साथी अब भी नौकरी ढूंढ रहे हैं। मैंने पढ़ा और पढ़ा। सुनो, तुम्हारा भविष्य कोई उपहार नहीं है। किसी को मत सुनो जो कहे भविष्य अपने आप बनेगा। यह झूठ है। भविष्य वही है जो चुनाव तुम आज कर रहे हो, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। जो फैसला तुम अभी ले रहे हो वही तुम्हारा भविष्य है। तुम्हारी अहमियत इस पर निर्भर करती है कि तुमने अपने आप को कितनी जानकारी से मजबूत किया है। मैं तुम्हारे साथ उतना ही चल सकता हूं जितनी तुम्हारी समझदारी है। जिंदगी न तो न्यायपूर्ण है न अन्यायपूर्ण। जिंदगी वही है जितनी कीमत तुमने अपने आप में लगाई है।
21, 20, 19। भूल जाओ, भूल जाओ। समय बहुत तेजी से निकल जाता है। पल झपकते ही तुम इस उम्र से आगे निकल जाओगे। जब तुम 29 में पहुंचोगे, खेल खत्म हो जाएगा। हर वक्त आईने में खुद को सबसे खूबसूरत समझना, यह बस कुछ समय का खेल है। कुछ साल बाद हकीकत तुम्हारे कंधों पर भारी पड़ जाएगी। तब तुम सोचोगे, मेरी जिंदगी में क्या किया मैंने, और तब बहुत देर हो चुकी होगी। तुम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने लगोगे। तुमने अपना समय बर्बाद किया आईने में खुद को निहारने में, क्लब जाने में, सिगरेट पीने में और उन लड़कों को देखने में। जो पुरुष अब तुम्हें देख रहे हैं, वे पुरुष नहीं हैं, वे बम्बेज हैं। कोई भी लड़का जो तुम्हारे पास इस तरह आता है, तुम तैयार नहीं हो। इनमें से कुछ नौजवान लड़के तैयार ही नहीं हैं। तुम्हें उस ध्यान भटकाव की जरूरत नहीं है। अपनी इच्छाओं को मत खोलो, अपनी कामुकता को मत खोलो, अपनी भावनाओं को अभी मत खोलो। अगर तुम्हारी उम्र 20, 21 या 22 है तो तुम्हें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम इस बारे में सोचना शुरू कर सकती हो सिर्फ तब जब तुम विश्वविद्यालय के अपने अंतिम वर्ष में हो। विवाह, तुम इस पर विचार कर सकती हो अगर तुम सच में शादी करने या किसी को पाने के लिए व्याकुल हो। विश्वविद्यालय के अपने अंतिम वर्ष की ओर तब सोचो। स्नेह विनाशकारी है। तुम अभी इसे संभाल नहीं सकती। जिसे तुम अभी प्रेम कहती हो, वह प्रेम नहीं है। यह झूठा प्रमाण है, झूठ है, विनाशकारी है। अगर तुमने अपनी कौमार्य खो दी है, यह सुनो, हार मत मानो। तुम आज से फिर से शुरुआत कर सकती हो। अपने दिल में यह निर्णय लो, मैं खुद को पवित्र रखूंगी। अगर पुरुष तुम्हारे पास आने लगे, अपने माता पिता को बताओ, खुलकर बोलो, उन्हें ब्लॉक कर दो। प्रभु तुम्हें आशीर्वाद देगा। पवित्र रहो, शुद्ध रहो। क्या तुम मुझसे वादा करती हो कि हर महीने 7 किताबें पढ़ोगी? क्या तुम अभी मुझसे वादा करती हो? मैं यह सुनना चाहता हूं कि तुमने किया स्वभाव, व्यवसाय, मनोविज्ञान, व्यापार प्रबंधन पर किताबें पढ़ो। अच्छी किताबें लो, जितना हो सके पढ़ो। कम से कम 7 किताबें 1 महीने में, और फिर ईसाई विश्वास पर किताबें लो। क्या तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर तुम बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पर चैट करती हो तो उसे कम करो। चैटिंग कम करो, ज्यादा चैट मत करो। अपना ज्यादा समय सोशल मीडिया पर मत बिताओ। बहुत पढ़ाई करो, खुद को अनुशासित करो यीशु मसीह के नाम पर। और बस यही है, कहो आमीन परमेश्वर के पुत्रों, यही है। आमीन। यीशु के लिए खड़े रहो। अपने शरीर को पवित्र रखो, क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और यही सच्चाई है। इसे शुद्ध रखो, पवित्र रखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो और शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।